तो आज बनाएंगे अपने पौधों के लिए ऑल इन वन फर्टिलाइजर। सो हेलो, नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? तो एक बार अगर इस फर्टिलाइजर को बना लिया तो आप भी इस फर्टिलाइजर को बार बार बनाएंगे। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने गार्डनर दोस्तों के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ह्यूमिक एसिड। वही ह्यूमिक एसिड जो पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर काम करता है। तो इसे बनाने के लिए हमें लगेंगे कुछ गोबर के उपले, केले के छिलके और चने का आटा। तो यहाँ पर हम 100 ग्राम के करीब चने का आटे का इस्तेमाल करेंगे, 4 या 5 गोबर के उपले और कुछ केले के छिलके। और यहाँ पर हमने 10 लीटर के आसपास पानी लिया है। और इसके लिए आप प्लास्टिक के कंटेनर का ही इस्तेमाल करें। एक एक करके सभी चीज़ों को पानी में मिलाएंगे। और अगर ह्यूमिक एसिड के बेनिफिट के ऊपर अगर बात करें तो सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण फ़ायदा यह होता है कि ह्यूमिक एसिड पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह होती है जो सूरज की धूप में पौधे अपना खाना बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया को ह्यूमिक एसिड तेज करता है, जिससे पौधों में हरियाली आती है और पौधे पर भरपूर ब्रांचेस डेवलप होती है। बेसन और केले के छिलके मिलाने के बाद इसे अच्छे से मिला ले, क्योंकि बेसन पानी में जल्दी से घुलता नहीं। और फिर हमें गोबर के उपलों को इस पानी में डालना है। आप चाहे तो इसे तोड़कर भी डाल सकते हैं, पर मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ क्योंकि यही उपले हमें अगले फर्टिलाइजर में भी फिर एक बार काम आएंगे। तो ह्यूमिक एसिड के अगले फायदे के ऊपर अगर बात करें तो यह मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे पौधों की जड़ें और अच्छी तरह से विकसित होती है। और यह वही सफ़ेद जड़ें होती है जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को पौधे तक पहुंचाती है। यह पौधों की कीट और रोग प्रतिकारक क्षमता को भी बढ़ाता है। यह पौधों की मिट्टी को सूक्ष्म तत्व देता है, जिसे हम छोटे जीवाणु भी कहते हैं, जिससे पौधों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन मिलते हैं। और फिर इसी से पौधों में फूलों और फलों की वृद्धि होती है। इस प्रोसेस तक हमारा आधा फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसे अगले 5 दिनों के लिए छाया में ढककर रख देना है। तो जैसे कि हम पौधों के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसे हर रोज़ मिक्स करते हैं, पर इस फर्टिलाइज़र के साथ ऐसा नहीं करना है। एक बार इसे ढककर छायादार जगह में इसे रख देना है, फिर 5 दिनों के बाद ही हम इस फर्टिलाइज़र को बाहर निकालेंगे। और ह्यूमिक एसिड बनाने का एक और प्रोसेस भी है, जिसमें हम पके हुए चावल को किसी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं और उस मिट्टी के बर्तन को ज़मीन में एक गड्ढा कर कर उसमें रख देते हैं। यह प्रोसेस करने में थोड़ा सा अटपटा सा है, इसलिए हम इस आसान तरीके से ह्यूमिक एसिड बना रहे हैं। तो 5 दिनों के बाद जैसे ही फर्टिलाइज़र तैयार हो जाए, हम जितना फर्टिलाइज़र है उतना ही इसमें पानी को मिलाएंगे। 10 लीटर फर्टिलाइज़र तो 10 लीटर पानी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पर अभी तक यह फर्टिलाइज़र पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। तो जब हम इसमें गुड़ को मिलाएंगे तभी यह फर्टिलाइज़र पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और यह ह्यूमिक एसिड पौधों की चयापचय की क्रिया को भी बेहतर करता है। पौधों के सभी जड़ें, तने और पत्तियों में चयापचय की प्रोसेस होती है जो पौधों के जीवन को बनाए रखती है। तो अगर इसे आसान भाषा में कहे तो जैसे हमारा शरीर खाए गए पदार्थों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक वैसे ही अगर कोई बीज हमें लगाने हैं तो इसमें बीज को भिगाने के बाद अगर उसे लगाएंगे तो रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो जैसे पौधे की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। पर ध्यान रखें, आपके पौधों की मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। तो ऐसे ही गार्डनिंग रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो, सब्सक्राइब गार्डनिंग इन्फो।